बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदा उठो यार, इंग्लिश की क्लास लेने के बाद नमाज भी पढ़नी है। निदा बोली, नहीं कुलसुम, मुझसे नहीं पढ़ी जाती नमाज। ऐसा करना, मैं मस्जिद में बैठ जाऊंगी, तुम नमाज पढ़ लेना। उसके बाद हम गरम गरम समोसे खाने कैंटीन चलेंगे। निदा, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी दोस्ती स्कूल के ज़माने से है और अब हम यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं। निदा का ताल्लुक खाते पीते घराने से है, जबकि मैं एक माली की बेटी हूँ, जो कि निदा लोगों के घर काम करता है। मैं अपने बाबा के उस घर में काम करने की वजह से अक्सर निदा के घर भी आ जाया करती हूँ। जो वाक़या आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो मेरा आंखों देखा है। मैं अक्सर निदा से कहा करती थी कि नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, लेकिन वो मेरी बातों में टाल मटोल कर दिया करती थी, क्योंकि उसके घर में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था, ना उसकी अम्मी, ना उसके अब्बू, और ना वो खुद। मैं, जो कि दीनदार घराने में पैदा हुई थी, इसीलिए 5 वक्त की नमाजी थी और अक्सर निदा को नमाज की ताकीद किया करती थी। तो निदा कहती, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी कोई भी इंसान तमन्ना करता है, तो मैं नमाज पढ़ के क्या करूंगी, क्या मांगूंगी। मैं कहती, निदा, ज़रूरी नहीं है कि इंसान अल्लाह से चीज़ें ही मांगे। इंसान अपने आखिरत में बख्शिश भी मांग सकता है, इंसान अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता है। लेकिन मेरी इन सब बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। निदा के घर का माहौल बहुत आज़ाद था। उसके वालिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी वालदा एक एनजीओ चला रही थी। निदा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। निदा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनके घर दौलत की रेल फेल है, जिसने निदा को मगरूर बना दिया था। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। निदा बहुत शौक लड़की थी और फैशन इस कदर करती थी कि यूनिवर्सिटी में हर कोई उसका दीवाना था। इसमें कोई शक नहीं था कि निदा इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। वो शर्ट और जीन्स पहना करती थी, ऊपर से सुनहरी बाल उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते थे। मेरी और निदा की अक्सर इस बात पर बहस हुआ करती थी। वो मुझे कहती कि तुम थोड़ा फैशन किया करो, तुम ऐसे दुपट्टा ओढ़कर रखती हो जैसे कोई 100 साल की अम्मा हो। लेकिन मैं उसे ये कहकर मना कर देती कि मेरा इस्लाम जीन्स और पैंट जैसा लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देता। तो वो मेरी बातों को मजाक में लेती। यही वजह थी कि मेरे माँ बाप को निदा के साथ मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी। निदा आज यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर थी। निदा की गैर हाजिरी की वजह से मेरे यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मेरा सारा दिन बोरिंग गुजरा था। यूनिवर्सिटी टाइम के बाद मैंने निदा के घर जाने का सोचा, क्योंकि रास्ते में ही निदा का घर था। तो मैं जाते हुए निदा के घर गई। तब मुझे पता चला कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी मामा ने निदा का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, लेकिन निदा ने डॉक्टर के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने भी बोला, निदा, तुम्हारी मामा कह रही है तो चेकअप करवाने में क्या हर्ज है। तो वो बोली, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। उसकी मम्मा ने दोबारा से फिर बोला, निदा प्लीज़ चलो चलते हैं, मुझे टेंशन हो रही है। तो निदा जिस लहजे में अपनी मामा से बोली, उसका वो लहजा बहुत तल्ख था। वो अपनी मामा से बोली, प्लीज़ मम्मा मेरे कमरे से चली जाएं। उसकी मामा के चले जाने के बाद मैं निदा से बोली, निदा ये अपनी माँ से बात करने का क्या तरीका है। तो वो बोली, कुलसुम तुम मेरी खैरियत मालूम करने आई हो कि मुझे लेक्चर देने आई हो। मैं अफसोस के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाते हुए मालूम करूं कि तुम किस वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो वो बोली, कुछ नहीं, सर में मामूली सा दर्द है, सुबह ज़रूर आऊँगी। मैं तो खुद आज सारा दिन बोर होती रही हूँ, ऊपर से मामा के लेक्चर ने मजीद मेरे सर में दर्द कर दिया है। मैं बोली, अच्छा अब मुझे चलना चाहिए, अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। तो निदा बोली, जाते हुए सकीना को कह देना कि मुझे दर्द की गोली दे जाए। मैं निदा को खुदा हाफिज़ कहती हुई अपने घर आ गई। अगले दिन निदा यूनिवर्सिटी आई तो बहुत सुस्त दिखाई दे रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके सर का दर्द पहले से कुछ बेहतर है। ज़ोहर का टाइम था। क्लास लेने के बाद मैं निदा से बोली, चलो मेरे साथ। मैं उसे लेते हुए यूनिवर्सिटी की मस्जिद में गई। तो वो बोली, तुम आज फिर मुझे नमाज के लिए ले आई हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे नहीं पढ़ी जाती नमाज। तो मैं बोली, अच्छा इधर बैठ तो जाओ, मैं नमाज अदा कर लूँ, फिर कैंटीन चलते हैं। तो वो बैठ गई। मैंने नमाज ज़ोहर अदा की और कुछ कुरानी आयात जो कि नज़र के लिए होती हैं वो पढ़कर निदा पर दम किया। तो वो अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम ये क्या कर रही हो। तो मैं बोली, निदा तुम्हें नज़र लगी होगी, इसी वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैंने तुम पर कुछ कुरानी आयात पढ़कर दम किया है, इंशाअल्लाह तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो हंस कर बोली, अच्छा अगर ठीक हो गया तो जब भी कभी मुझे होगा मैं तुमसे ही दम करवाया करूँगी। अच्छा उठो, अब मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वैसे भी कल से मैंने ठीक तरह से कुछ खाया पिया नहीं है। तुम्हें पता है
मैंने कल कैंटीन के समोसों को बहुत मिस किया। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े कैंटीन की तरफ जा रही थी कि अचानक निदा को एकदम से चक्कर आया और वो गिरते गिरते बची, क्योंकि मैंने उसे थाम लिया था। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया और ठंडा पानी पिलाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गर्मी की वजह से उसे चक्कर आया है। चक्कर आने के बाद निदा के सर में फिर से दर्द शुरू हो गया था। मैं उसे लेकर यूनिवर्सिटी की क्लिनिक में गई। डॉक्टर ने निदा को इंजेक्शन लगाया और कुछ पेन किलर दे दी। मुझे निदा की टेंशन हो रही थी, क्योंकि मुझे अपनी दोस्त बहुत अजीज थी। मैं निदा को कैंटीन ले गई। उसे सैंडविच खिलाने के बाद मैंने उसे वो मेडिसिन दी जो डॉक्टर ने दी थी। मेडिसिन खाने के कुछ देर बाद उसका दर्द कम हुआ तो निदा ने अपना सर टेबल पर रखा और सो गई। मैं निदा के पास ही बैठी रही। मैंने आज तक कभी भी कोई भी पीरियड मिस नहीं किया था। निदा की इस हालत की वजह से मैंने उस दिन सिवाय एक पीरियड के कोई भी पीरियड अटेंड नहीं किया था। यूनिवर्सिटी ओवर होने के बाद मैं खुद निदा को छोड़ने उनके घर गई और उसकी अम्मी को बताया कि आज कैसे इसे चक्कर आया था। इसके सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। तो उसकी मामा बोली, बेटा कुलसूम, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उस दिन भी मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, लेकिन निदा ने डॉक्टर के पास जाने से साफ इनकार कर दिया था। निदा का रवैया अपनी मामा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शायद उसकी वजह यह थी कि उसकी मामा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से निदा का बर्ताव अपनी माँ के साथ ऐसा था। निदा के वालिद बिजनेस के सिलसिले में मुझ से बाहर थे। उन्होंने भी फ़ोन पर निदा से कहा कि वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवाए, लेकिन वो ना मानी। वो ये कहकर टाल देती कि मामूली सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। गुजरते हुए दिनों के साथ हमारे इम्तहान सर पर आ गए। ये हमारा फाइनल सेमेस्टर था, जिसके लिए मैं और निदा दिन रात मेहनत कर रही थी। इम्तहान की तैयारी करने के साथ साथ मैं 5 वक्त की नमाज अदा करती और अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी के लिए रो रो कर दुआ करती, क्योंकि हम 3 बहनें ही थीं। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं पढ़कर अपने माँ बाप का सहारा बनूं। मैं अक्सर अपने बाबा के साथ निदा के घर पेपर की तैयारी के लिए चली जाया करती। वहाँ पर भी मेरा मामूल होता। मैं नमाज ज़रूर अदा करती और निदा को भी बार बार नमाज पढ़ने की हिदायत करती। निदा मेरी इस बात से चिढ़ जाती। मुझे आज भी याद है, ये उस दिन की बात है जब हमारा आखिरी पेपर था और हर पेपर की तरह हमने इस पेपर की भी मिलकर तैयारी करनी थी। तो निदा ने अपने ड्राइवर को मुझे लेने के लिए हमारे घर भेजा। तो मैं ड्राइवर के साथ निदा के घर चली गई। हम दोनों पेपर की तैयारी कर रही थी कि असर की नमाज का टाइम हो गया। मैंने अपनी किताब साइड पर रखी और वज़ू करने के लिए उठ खड़ी हुई और निदा से बोली, चलो निदा उठो, मेरे साथ वज़ू करो और नमाज अदा करो। आज हम दोनों मिलकर अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी के लिए दुआ करती हैं। निदा बोली, तुम जाओ वज़ू करके आओ, मैं बाद में वज़ू करके नमाज पढ़ती हूँ। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं ऐसे ही निदा को बार बार नमाज के लिए कहूँगी। इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा जब निदा भी 5 वक्त की नमाजी हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी जान से प्यारी दोस्त थी और मैं चाहती थी कि उसकी आखिरत संवर जाए। मैं खुशी खुशी उठकर वज़ू करने के लिए चली गई, लेकिन जब मैं वज़ू करके वापस आई तो ये देखकर मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े कि मैं जहाँ थी वहीं पर साकत हो गई। मैंने जो देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि निदा ऐसी हरकत भी कर सकती है। मैंने देखा कि निदा जाए नमाज पर खड़ी है। ना उसने सर पर दुपट्टा लिया था। जीन्स जो उसने पहनी हुई थी घुटनों से फटी हुई थी, जो कि अमीरों का फैशन है, और शर्ट जो उसने पहनी हुई थी उसके बाजू स्लीवलेस थे। मुझे देखकर निदा हंसी। वो कभी रुकू में जाती तो कभी सजदे में जाती। मैं निदा के पास गई, उसे बाजू से पकड़कर जाए नमाज से नीचे किया तो वो मेरी तरफ देखकर बोली, ये लो, तुम रोज कहती थी ना कि नमाज पढ़ लो, मैंने नमाज पढ़ ली। मैं बोली, निदा ये क्या बेहुदा मजाक है। मुझे निदा पर हद दर्जे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो नमाज की बेहुरमती कर रही थी और फिर उसका लिबास ऐसा था जैसे ना होने के बराबर हो। मुझे गुस्से में देखकर वो हंसने लगी और बोली, कुलसूम क्या हुआ है, तुम भी तो ऐसे ही नमाज पढ़ती हो ना। मैं बोली, स्टॉप इट निदा, तुम्हारे लिए ये सब कुछ मजाक है। अल्लाह ताला के अजाब से डरो। वो लापरवाही से किताब पकड़े पढ़ने में मसरूफ हो गई। मैंने निदा की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगी। जो ही हम लोग इम्तहान से फारिग हुई तो हमारी एक दोस्त, जिसका नाम सुमेरा था, उसकी शादी की डेट फाइनल हो गई। हम सब दोस्त उसकी शादी के लिए बहुत पुरजोश थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम सब दोस्तों की शादी पर ही मुलाकात होनी थी। सुमेरा के ख़ानदान में मेहंदी का फंक्शन बहुत धूमधाम से होता था, इसीलिए हम सब दोस्तों ने फैसला किया कि हम सुमेरा की मेहंदी पर भी ज़रूर शिरकत करेंगी। सुमेरा की मेहंदी पर जाने के लिए मैं तैयार हो रही थी जब मुझे निदा की कॉल आई। तो मैं फ़ौरन से बोली, निदा क्या तुम तैयार हो गई हो? तो वो बोली,
नहीं, मैं बोली। क्यों? तो वो कहने लगी, कुलसूम यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्या हुआ है तबीयत को? क्या फिर से सर में दर्द हो रहा है? निदा कुछ ना बोली। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो रो रही हो। उसने फौरन से फ़ोन बंद कर दिया। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए, सारा मेकअप साफ किया और अपनी छोटी बहन के साथ निदा के घर गई। जब मैं निदा के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो फर्श पर गिरी पड़ी है और बेहोश है। मैं जल्दी से उसके पास गई। अपनी बहन की मदद से मैंने उसे बेड पर लेटाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे निदा को हॉस्पिटल लेकर जाऊं, क्योंकि उस वक्त निदा की मामा ड्राइवर के साथ इस्लामाबाद एनजीओ के सिलसिले में गई हुई थी। मैं जल्दी से गेट की तरफ गई और गार्ड को बोला कि वो जल्दी से डॉक्टर को बुला लाए। निदा की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई है। थोड़ी देर के बाद गार्ड डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया। डॉक्टर ने निदा को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। कुछ देर के बाद निदा को होश आया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। वो रात मैंने निदा के साथ ही गुजारी, क्योंकि उनके घर पर कोई नहीं था। अगले दिन निदा सुबह फजर के टाइम उठी और मुझे जगाया, क्योंकि उसे पता था कि मैं सुबह की नमाज ज़रूर पढ़ती हूँ। निदा मुझसे बोली, कुलसूम यार जल्दी उठो और उठकर नमाज पढ़ो। उसके बाद हमें सुमेरा की शादी पर जाने के लिए तैयार भी होना है, और मैं तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से उसकी मेहंदी के फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन आज हम टाइम पर पहुंचकर सुमेरा और दोस्तों को सरप्राइज देंगे। मैंने जल्दी से नमाज अदा की। मेरे नमाज अदा करने तक निदा ने नाश्ता लगवा दिया था, और नाश्ता करने के बाद मैं अपने घर आ गई। घर आकर सुमेरा की शादी पर जाने की तैयारी करने लगी। फंक्शन चूंकि शाम का था, इसीलिए मैं आराम से तैयार हुई। तैयार होने के बाद मैं निदा का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने और निदा ने इकट्ठे ही जाना था। कुछ देर बाद मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई, तो मैं अम्मी से इजाज़त लेते हुए दरवाजे से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। आज मुझे ये देखकर हैरत हो रही थी कि निदा ने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, जिस पर हल्का नगीनों का काम हुआ था, और फ्रॉक के साथ दुपट्टा भी था, जो कि उसके कंधे पर लटका हुआ था। पिंक फ्रॉक में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं निदा की तरफ देखते हुए शरारत से बोली, आज तो 14वीं का चांद जमीन पर उतर आया है। तो निदा अपनी तारीफ किए जाने पर खुश होकर बोली, अच्छा चलो तारीफें बाद में कर लेना, टाइम पर पहुंचना है। जब हम होटल पहुंची तो हमारी सभी दोस्त पहले से ही हमारी मुंतजिर थी, और सुमेरा दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो हमसे नाराज थी कि हमने उसकी मेहंदी के फंक्शन में शिरकत नहीं की। मैंने सारी सूरत हाल सुमेरा को बताई तो वो बोली, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि निदा की तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसी है निदा? तो मैं बोली, ठीक है। इतने में निदा भी सुमेरा के पास आ गई, तो सुमेरा निदा से पूछने लगी कि निदा अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मुझे कुलसूम ने बताया कि तुम्हारी तबीयत कल रात ठीक नहीं थी। तो वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुलसूम तो वैसे ही छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि शोर होने लगा कि बारात आ गई। मैं और निदा सुमेरा को तंग करने लगी कि अब दुल्हे राजा आपको लेने के लिए आ गए हैं, अब तो आप सिर्फ कुछ देर के मेहमान हैं। तो निदा बोली, चलो कुलसूम, दुल्हा देखने चलते हैं। बारात आने की कुछ देर बाद सुमेरा का निकाह हो गया। निकाह के वक्त सुमेरा खुद भी बहुत रोई और हम सब दोस्तों को भी बहुत रुलाया। ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि शादी के फौरन बाद सुमेरा ने अपने शौहर के साथ जापान चले जाना था। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आन पहुंचा। सुमेरा रुखसती के वक्त हम दोस्तों के गले मिलकर बहुत रोई और गाड़ी में बैठकर अपने पिया देश चली गई। हम सुमेरा के चले जाने के बाद भी रोती रही। मैं बोली, चलो निदा, अब घर चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैंने उनको बोला था कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। निदा बोली, हाँ चलो चलते हैं, लेकिन इससे पहले सुमेरा की अम्मी को मिलते हुए जाते हैं। निदा जाने के लिए उठी थी कि उसे इतना बुरा चक्कर आया कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। सब मेहमान निदा के इर्द गिर्द जमा हो गए। मुझे तो परेशानी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सुमेरा की अम्मी ने सुमेरा के अब्बू को कहा कि जल्दी से निदा को अस्पताल ले चलते हैं। हमने निदा को बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर ने निदा का चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने निदा के कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैंने निदा की घर कॉल की तो उसकी मामा हॉस्पिटल पहुंच गई थी। नर्स ने बताया कि निदा को होश आ गया है। मैं और निदा की मामा उसे मिलने के लिए कमरे में गई तो निदा बोली, मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे नहीं रहना यहाँ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। इतनी देर में डॉक्टर आया और बोला, आप इनको घर लेकर जा सकती हैं। डॉक्टर ने निदा की मामा को अपने कमरे में बुलवाया और उनसे बोला, हमने जो टेस्ट लिख कर दिए थे उनकी रिपोर्ट्स कल मिल जाएंगी। आपने वो रिपोर्ट्स लाकर
मुझे चेक करवानी है। तो निदा की मम्मा बोली, डॉक्टर कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? तो डॉक्टर बोला, दुआ करें कि जैसा मुझे लग रहा है वैसा ना हो, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। हम निदा को अस्पताल से घर ले आए। मैं कुछ देर निदा के पास रुकने के बाद घर आ गई थी। अगले दिन मैं निदा के घर गई, उसकी मम्मा को साथ लिया और लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर को चेक करवाने के लिए अस्पताल चली गई। रिपोर्ट चेक करने के बाद डॉक्टर ने जो बात बताई वो सुनकर निदा की मम्मा ज़ारो ख़तार रोने लगी। मैं अपनी हिम्मत जमा करके उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं खुद निदा की बीमारी का सुनकर अंदर से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि निदा को ब्लड कैंसर है और ये बीमारी काफ़ी हद तक उसके अंदर फैल चुकी है। मुझे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती, क्योंकि जब ये बीमारी इस हद तक फैल जाती है तो पेशेंट के बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ जो बाकायदगी से मरीज़ा को देनी है, और बेहतर होगा कि आप मरीज़ा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें ताकि अच्छे तरीके से इनकी देखभाल हो सके। निदा की मम्मा तो बीमारी का सुनकर जैसे पागल ही हो गई थी। वो डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरी बेटी का इलाज कर दें। आपको जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। मैं निदा की मम्मा को साथ लेकर घर आ गई थी। घर जाते ही निदा की मम्मा निदा को गले लगाकर बहुत रोई। निदा अपनी मम्मा को खुद से जुदा करते हुए बोली, मम्मा क्या हुआ है आपको, क्यों ऐसे रो रही हैं? क्या कहा है डॉक्टर ने? क्या मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है? तो वो बोली, निदा मैं तुम्हें कहती थी ना कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान जाती तो शायद तुम यहाँ तक ना पहुँचती जहाँ तुम अब पहुँच गई हो। निदा बोली, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि हुआ क्या है। निदा की मम्मा ने निदा को बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। डॉक्टर का कहना है कि ये तुम्हारी बॉडी में काफ़ी हद तक फैल चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह तुम्हें बचाऊं। ये सुनने के बाद निदा बेजान जिस्म के साथ सोफे पर गिर गई। मैं आगे बढ़ी और निदा को हौसला देते हुए बोली, निदा तुम फिक्र न करो, डॉक्टर का कहना है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। बस तुम हिम्मत मत हारना, तुम कल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, उसके बाद तुम्हारा इलाज शुरू हो जाएगा और मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें जल्द सेहतयाब कर देगा। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगी। अगले दिन निदा को हॉस्पिटल एडमिट करवाना था। निदा की मम्मा ने निदा के पापा को फ़ोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। तो निदा के पापा अगले दिन की फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंच गए। निदा जो कि अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी, तो निदा के पापा एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल पहुंच गए। वो डॉक्टर से मिलने के बाद निदा के कमरे में आए और निदा को देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया। लेकिन वो निदा के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर वो कमज़ोर पड़ जाते तो उनकी बेटी भी हिम्मत हार जाती। वो निदा के पास आया और उसके माथे पर बोसा देते हुए बोले, निदा फिक्र न करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उस दिन मैं सारा दिन अस्पताल ना गई, क्योंकि निदा के पास निदा के वालिद थे। अगले दिन जब मैं अस्पताल गई और निदा से मिली तो बार बार निदा की आंखों में आंसू आ रहे थे, जिन्हें वो मुझसे छुपा कर साफ कर लेती। मैं बोली, निदा क्यों रो रो कर खुद को हल्कान कर रही हो? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? इंशाअल्लाह तुम जल्द ठीक हो जाओगी। तो वो बोली, नहीं कुलसुम, अब मैं ठीक नहीं हो सकती। मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे झूठे दिलासे देते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन कल रात मैंने मामा की और पापा की सारी बातें सुन ली थी। उनको ये लगा था कि मैं सो रही हूँ। पापा कह रहे थे, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं और मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ। ये कहकर निदा साइड पर मुंह करके खामोश आंसू बहाने लगी। मुझसे निदा की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने वजू किया और जाए नमाज बिछाकर अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह मेरी दोस्त को सेहत वाली जिंदगी अदा कर। निदा को अस्पताल आया आज तीसरा दिन था। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उससे भी बुरी हालत निदा की मम्मा की थी, जो हर वक्त निदा को देख देख कर रोती रहती थी। मेरा ये मामूल था कि मैं सारा दिन अस्पताल में रहती, लेकिन रात को घर वापस आ जाती। अगले दिन सुबह होते ही मैं फिर अस्पताल चली जाती। एक दिन शाम को घर वापसी पर मैं डॉक्टर से मिलती हुई आई। डॉक्टर की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके हैं। मैंने डॉक्टर से कहा, क्या बाहर के मुल्कों में इसका इलाज नहीं है? निदा के वालिद साहिब हैसियत हैं, वो बाहर के मुल्क में भी इसका इलाज करवा सकते हैं। तो डॉक्टर बोला, मरीज़ कैंसर की उस स्टेज पर है जहाँ पर मरीज़ का बचना नामुमकिन होता है। मैं डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत मायूस हुई और बोझल कदमों के साथ घर चली गई। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरे चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। मैं जो उस वक्त देख रही थी, मुझे उसकी उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा भी ज़रूर आएगा। मैंने देखा
निदा शलवार कमीज पहने, सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़े, बीमारी की हालत में जाए नमाज पर खड़ी नमाज पढ़ रही है। मैं निदा के पीछे खड़ी ये मंजर देख रही थी। निदा जब दुआ मांग रही थी तो वो इस कदर रो रही थी कि उसकी हिचकी बन गई। दुआ मांगने के बाद जब उसने मुझे देखा तो बोली, कुलसूम, तुम कहती हो ना कि अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वो ज़रूर देता है। तो आज मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी है। मैंने निदा को उसके कंधों से पकड़ा और बेड पर बिठा दिया और बोली, निदा, अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं। और फिर अल्लाह ताला खुद फरमाता है, क्या है मेरे बंदो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनने वाला हूं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ताला को पुकारें और वो हमारी पुकार ना सुने, हमारी फरियादें ना सुने? बेशक वो ही बेहतर सुनने वाला है। निदा बोली, डॉक्टर का तो कहना है कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, तुम अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखो, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। निदा अब मेरे साथ नमाज अदा कर दी और वो 5 नमाजों के साथ साथ तहज्जुद की नमाज भी अदा करने लगी। नमाज में इस कदर होने की वजह से उसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ चुके थे। एक दिन निदा मुझसे बोली, कुलसूम, अगरचे डॉक्टर ने यह कह दिया है कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जब से मैं नमाज अदा करने लगी हूं मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि इस बीमारी की वजह से मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि अब मैं वाकई अपने रब से मिलना चाहती हूँ। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि डॉक्टर और निदा के मामा पापा कमरे में आए। डॉक्टर बोला, हमें निदा के टेस्ट दोबारा से करने होंगे। निदा के पापा बोले, वो क्यों? तो डॉक्टर बोला, हम देखना चाहते हैं कि निदा ने पहले से रिकवर किया है या फिर वो उसी स्टेज पर है। नर्स ने टेस्ट के लिए निदा के बाजू से ब्लड निकाला और टेस्ट के लिए ले गई। टेस्ट की रिपोर्ट शाम को मिलनी थी। मैंने दिल में मन्नत मांगी कि निदा के टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो मैं शुक्राने के नफिल अदा करूंगी। शाम को निदा के टेस्ट आने थे। टेस्ट आने के बाद डॉक्टर खुद निदा के कमरे में आया और बोला, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और ये बात किसी मुआवजे से कम नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा केस पहली मर्तबा आया है। मैंने इस स्टेज पर मरीज को रिकवर करते हुए कभी नहीं देखा है। आपकी बेटी रिकवर कर रही है और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा लेगी। ये सुनना ही था कि निदा फौरन सजदा रेज़ हो गई और अपने रब की बारगाह में शुक्राने के नफिल अदा करने लगी। मैं भी निदा के हमरा थी, क्योंकि मैं भी अपने रब का शुक्र अदा करना चाहती थी जिसने मेरी दोस्त को एक नई जिंदगी बख्शी। शुक्राने की नफिल अदा करने के बाद निदा बोली, कुलसूम, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे कितना कहा कि नमाज अदा करो, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। उल्टा मैंने नमाज की बेहुरमती की। शायद उसी की सज़ा अल्लाह ताला ने मुझे दी। और जब मैंने अपने रब से सच्चे दिल से तौबा की तो उसने मेरी तौबा कबूल की और मेरी सज़ा ख़त्म कर दी। बेशक अल्लाह ताला को सच्चे दिल से की हुई तौबा बहुत पसंद आती है। उस दिन डॉक्टर ने निदा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया और आज माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है और अब एक अच्छी और मुतमईन ज़िंदगी जी रही है, जिस पर मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।